जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते थे प्यारे बच्चों कि मैं आप लोगों का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूं, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोगों का 3 होने वाला है। तो प्यारे बच्चों सभी लोग अपने टाइम पर आकर प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आज चलते हैं फर्स्ट की ओर। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। आप लोग को बताना है प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग नहीं है। तो सभी के सभी लड़के आप लोग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लगाइए। और जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब आप लोग का प्यारे बच्चों चूज किया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ईमानदारी से क्लास को करेंगे और सभी के सभी लड़के कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, ठीक है। तो चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी फास्ट जवाब दीजिए प्यारे बच्चों सभी लोग। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 70 वर्ष से अधिक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आपका आंसर जो होगा डी सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोग अपने समय पर आएंगे 8 बजे और सभी के प्यारे बच्चों क्लास को अच्छे से करेंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड स्क्रीन पर, तो सभी के सभी जवाब देंगे। इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश है। आप लोग जवाब दीजिए इसमें से क्या होगा और कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों आप लोग को जवाब देना है। तो चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मिस्र। तो सभी लड़के जवाब देंगे प्यारे बच्चों। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेट ब्रिटेन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। आप लोगों को बताना है ऑप्शन को देखकर इसमें से कौन सा ऐसा देश है जिसकी 100% शहरी जनसंख्या है। आप लोग ऑप्शन को देखकर बताइए इनमें से क्या इसका आंसर सही होगा। सभी के सभी लड़के इसमें से जवाब देंगे, पूरे के पूरे जितने लड़के हैं प्यारे बच्चों। आप लोग का समय शुरू हो चुका है, तो आप लोग जवाब देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी जापान, डी इंडोनेशिया। तो बताएंगे सभी लोग कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को प्यारे बच्चों टाइम दिया हूं, तो आप लोग अपने समय में जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आपका समय समाप्त। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की जनसंख्या में औसत लिंगानुपात है। आपको जवाब देना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चे जवाब देंगे इसमें के राइट आंसर क्या होगा, सभी के सभी लोग, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 950, बी 970, सी 1070, डी 1010। तो सभी के सभी लोग जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी के जल्दी बताएंगे सभी लोग प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बताएंगे सभी लोग। तो चलिए प्यारे बच्चों आपका समय समाप्त होने वाला है, उससे पहले जवाब देना है सभी लोग को। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार की व्यवसाय में संलग्न होती है। आपको जवाब देना है ऑप्शन को देखकर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लोग जल्दी प्यारे बच्चों आप लोग अपना समय रहते हुए हर एक आंसर को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे देखकर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी ऑप्शन को देखिए और बताइए इसका राइट आंसर। सभी लोग प्यारे बच्चों अपने समय रहते हुए हर एक आंसर को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लड़के जितने लड़के हैं जवाब दीजिए प्यारे बच्चों फास्ट। और कोई लड़का किसी को देखा देखी नहीं करेगा। और आप लोग 8 बजे आएंगे और पूरे के पूरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस सेट को लगाकर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आप लोग बताएंगे ऑप्शन को देखकर किसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन को देखिए आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए जनसंख्या घनत्व से, बी पुरुष और महिला जनसंख्या से, सी जनसंख्या साक्षरता से, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे प्यारे बच्चों सभी लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने लड़के हैं आप लोग का समय स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी बताएंगे, आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुरुष और महिला जनसंख्या से विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम लिंगानुपात है। आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लड़के बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए ईरान, बी पाकिस्तान, सी सऊदी अरब, डी इराक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग का समय शुरू हो चुका है, तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर एक क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लगाइएगा और बताइए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए जल्दी फास्ट सभी लोग देंगे जवाब इसका। तो प्यारे बच्चों आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
सऊदी अरब विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही थी? आप लोग बताएंगे सभी के सभी लड़के कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है सभी के सभी लड़के। ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी केरल, डी हिमाचल प्रदेश। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने लड़के हैं प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे प्यारे बच्चों, जल्दी फास्ट। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से उच्च नहीं है? आप लोग का जवाब देना ही ऑप्शन में से देखकर प्यारे बच्चों की इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मेरे बहादुर कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लोग जल्दी फास्ट, सभी लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में प्यारे बच्चों कि आप लोग क्या बता पा रहे हैं सही से। मैं आप लोग को देखना चाहूँगा जो लड़के सही से जवाब दे रहे हैं उनकी तैयारी सही रही है। जल्दी फास्ट बताएंगे इसका आंसर। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों का ढेर टाइम दे चुका हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी म्यांमार विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? और ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बताइए प्यारे बच्चों आप लोग का 1 से 10 तक में कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 को बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। ऑप्शन नंबर ए नॉर्वे, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने लड़के हैं प्यारे बच्चों बताइए इसका राइट आंसर। चलिए फास्ट जवाब देंगे सभी लोग। तो आपका समय समाप्त होता है प्यारे बच्चों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 11वां क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च विकास वाला है? आप लोग बताएंगे ऑप्शन को देखकर प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लोग ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, बी भारत, सी नॉर्वे, डी चीन। बोलेंगे सभी लोग। आपका समय शुरू हो चुका है। तो आप लोग अपने समय रहते हुए हर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लोग ईमानदारी से। जल्दी फास्ट आप लोग का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नॉर्वे विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। मानव विकास का अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? आप लोग बताएंगे ऑप्शन को देखकर प्यारे बच्चों। तो आपका समय शुरू हो चुका है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी जितने लड़के हैं प्यारे बच्चों आप लोग ईमानदारी से जवाब दें। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, एक बात को ध्यान से समझेंगे। ईमानदारी से क्लास करें और प्रतिदिन करें और घर पर प्यारे बच्चों 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी जरूर करें। और आप लोग देखेंगे आप लोग का नंबर प्यारे बच्चों 80, 85, 90% आप लोग का आसानी से नंबर आने वाला है। एक बात मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मकबूब उल हक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है? आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि मानव विकास सूचकांक का मापक इनमें से किसके आधार पर होता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, बी शिक्षा, सी संसाधनों तक पहुँच, डी इनमें से सभी। तो बताइए आप लोग का समय शुरू हो चुका है। तो जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में जितने मेरे बहादुर हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लोग बताएंगे प्यारे बच्चों, बताएंगे जल्दी फास्ट। आप लोग रोज रात 8 बजे आएंगे क्लास करने के लिए प्यारे बच्चों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई स्किप नहीं करेगा क्लास को, ठीक है। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? आप लोग ऑप्शन को देखकर जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी प्यारे बच्चों तो आपका समय शुरू हो चुका है। तो आप ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मनमोहन सिंह, बी सुचित्रा सिंह, चित्रा सेन, सी महबूब उल हक, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे सभी के सभी लड़के इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी फास्ट प्यारे बच्चों आपका समय शुरू हो चुका है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महबूब उल हक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर। निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए।
और बताइए प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने लड़के हैं अच्छे से क्लास करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में इसको प्यारे बच्चों इसको कॉपी पे उतार लेंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर मारेंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी फास्ट। तो चलिए आप लोग का प्यारे बच्चों समय शुरू हो चुका है, तो आप लोग जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विद्वानों में किसमें मानव विकास सूचकांक निर्मित किया है। आपको बताना है निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, आप लोग सुधार लेंगे। मैं आप लोग को एक बार पुनः बोल दे रहा हूँ, निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। तो आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लोग ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों देखेंगे पूरे के पूरे चारों ऑप्शन आप लोग के बीच है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर महबूब उल हक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, कहाँ के थे। यानी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है महबूब उल हक कहाँ के रहने वाले थे। आप लोग ऑप्शन को देखकर जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लड़के जितने हैं बताएंगे प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों, आपका समय शुरू हो चुका है। जितने लड़के हैं ना सब लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में और कोई किसी को देखा देखी नहीं करेगा, ईमानदारी से जवाब देना है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आपका समय प्यारे बच्चों समाप्त होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र में नहीं है। आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लड़के जितना है प्यारे बच्चों जवाब देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग प्यारे बच्चों ईमानदारी से जवाब दें और कोई किसी को देखा देखी ना करे। अगर जो लग रहा है क्वेश्चन आप लोगों का न्यू है प्यारे बच्चों, तो आप लोग उसको नोट डाउन करके याद करेंगे या दोबारा क्लास को करके प्यारे बच्चों आप लोग याद कर सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी सभी लोग बताएंगे। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक लाभ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर, मानव विकास का कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आप लोग जवाब देंगे सभी के सभी लड़के कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जितने लड़के हैं प्यारे बच्चों बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आप लोग का समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो आप लोग को जवाब देनी है प्यारे बच्चों। जितने लड़के हैं सभी लोग जवाब देंगे। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आपका समय प्यारे बच्चों समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षमता उपागम विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन नंबर बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20, जीवन प्रत्याशा क्या है। आप लोग जवाब देंगे जीवन प्रत्याशा क्या है प्यारे बच्चों। आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जितने लड़के हैं 1 से 20 तक में कितना सही किए हैं और कोई किसी को देखा देखी नहीं करेगा और बताएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी कमेंट बॉक्स में मारिए प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी लोग बताएंगे। आप लोग का समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। फास्ट जवाब देंगे सभी लोग। चलिए आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लंबा एवं स्वस्थ जीवन विद राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती है। आप लोग बताएंगे ऑप्शन को देखकर कि इनमें से किस देश ने बोला था। आप लोग जल्दी बताएंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन को देखकर किस राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी मंगोलिया, सी भूटान, डी म्यांमार। जल्दी बताएंगे सभी के सभी लोग कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट बताएंगे। तो सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, भूटान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए प्यारे बच्चों कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट। ऑप्शन नंबर ए, आकार में वृद्धि, बी गुण में धनात्मक परिवर्तन, सी आकार में स्थिरता, डी गुणों में साधारण परिवर्तन। आप लोग बताएंगे।
आप लोग का समय शुरू हो चुका है, तो जल्दी बताएंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने लड़के हैं कि प्यारे बच्चों सही सही जवाब देते हैं। और आप लोग को समय पर आना है। और क्लास में बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि जाते रहते हैं आते रहते हैं। प्यारे बच्चों जैसे ही क्लास स्टार्ट होता है आप लोग का पूरे के पूरे मोबाइल को प्यारे बच्चों डोंट डिस्टर्ब में डाल देना है और क्लास को करती रहनी है। चलिए समय आपका समाप्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुण में धनात्मक परिवर्तन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? आप लोग जॉब ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी बताएंगे सभी के सभी लड़के कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट प्यारे बच्चों आप लोग ऑप्शन को देखेंगे और कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। तो जल्दी मैं देखना चाहता हूँ कितने लड़के सही सही जवाब दे पा रहे हैं। जल्दी फास्ट चलिए बताएंगे इसका आंसर। तो प्यारे बच्चों समय समाप्त होने से पहले आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, बताएंगे इसका राइट आंसर। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिस्र विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का आप लोग का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला। पंपास कहाँ है? आप लोग ऑप्शन को देखकर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए और बताइए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे सभी लोग। आप लोग का समय शुरू हो चुका है। तो जितने लड़के हैं प्यारे बच्चों आप लोग अपने समय रहते हुए कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है और बतानी है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों 24, क्वेश्चन नंबर 24 को बताएंगे। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड स्क्रीन पर। निम्न में कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है? आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग का समय शुरू हो चुका है। तो जल्दी बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताएंगे और क्लास को समाप्त करेंगे सभी के सभी लड़के। तो जल्दी बताइए प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर क्या होने वाला है। कमेंट बॉक्स में जल्दी मारिए फटाफट, जल्दी झटापट, जल्दी फास्ट आना चाहिए आंसर सभी लोगों का, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन है और आप लोग का क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों अंतिम ही है आप लोग का बोर्ड पर। ठीक है जल्दी बताएंगे। तो चलिए आपका समय समाप्त होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 3 ज्योग्राफी का क्लास हम लोग खत्म कर चुके हैं। और जितने भी क्वेश्चन हो रहा है आप लोग का ये सबके सब मॉडल पेपर से प्यारे बच्चों चुना हुआ है। तो आप लोग सब प्यारे बच्चों मॉडल सेट से चुना हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग बताएंगे आप लोग का प्रैक्टिस सेट प्यारे बच्चों 3 में कितना सही हुआ। तो मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।